नमस्कार साथियों, आज हम यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 2010 में भारत एवं विश्व के भूगोल के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। हिस्ट्री के, पॉलिटी की और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सीरीज खत्म हो गई। अब हम जियोग्राफी की स्टार्ट करेंगे। तो जियोग्राफी में पहला प्रश्न है हमारा, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी। कारण आर है, दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रभावित नहीं, यहाँ पे होगा प्रवाहित। प्रभावित होती थी तथा निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा हो जाता है। कूट है ए तथा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी है ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। दामोदर नदी घाटी जो है ये छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है वहाँ से, जो कि झारखंड में आता है, और कि पलामू जिले से निकलकर ये हुगली नदी जो कि पश्चिम बंगाल में बहती है वहाँ पे जाकर के ये मिल जाती है। दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी में कई बार गंभीर बाढ़ आई, जिसके कारण कि भारी जन और माल की हानि हुई, जिसके कारण दामोदर नदी को बंगाल में दुख की नदी या बंगाल का शोक कहा जाता था। दामोदर नदी मानसून के समय भारी वर्षा के कारण उच्च पठारी क्षेत्रों में तीव्र गति से बहती थी, जबकि निचले इलाकों में नदी अपने तटों पर बाढ़ ला देती थी। और दामोदर नदी घाटी निगम की स्थापना जो है 1948 में की गई थी। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। प्रश्न नंबर है दूसरा, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है? ए उत्तराखंड, बी हरियाणा, सी पंजाब या डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि हिमाचल प्रदेश में सुइल नदी जो परियोजना है यह स्थित है। सुइल नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये रावी की सहायक नदी है सुइल नदी। तो डी इज ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर है तीसरा, निम्नलिखित झीलों में से किसको राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? ए भीमताल, बी पुलिकट, सी ऊटी या डी सांभर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि भीमताल झील को राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। और राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना की जो शुरुआत है यह 2001 में केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा की गई थी, जो कि वर्तमान में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है और इस परियोजना का जो उद्देश्य होता है शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में जो झीलें हैं उनको संरक्षण प्रदान करना। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर है ए, यानी कि भीमताल। प्रश्न नंबर है 4, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी नर्मदा या डी कृष्णा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नर्मदा नदी जो है यह रिफ्ट घाटी से होकर के बहती है। सी इज ए राइट आंसर। जब कोई समांतर चट्टान होती है तो जब उस पर बल पड़ता है तो जब दो समांतर भ्रंशों के बीच जो चट्टानी भाग होता है वह नीचे की ओर धंस जाता है। तो इस प्रकार से जो घाटी निर्मित होती है उसे भ्रंश घाटी या रिफ्ट घाटी कहते हैं। और भारत में नर्मदा के साथ साथ और भी नदियाँ जैसे ताप्ती, दामोदर, ये सभी जो नदियाँ हैं ये भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं। कौन कौन सी? तो नर्मदा, ताप्ती और दामोदर नदियाँ। तो इसका राइट आंसर हो गया सी, यानी कि नर्मदा। प्रश्न नंबर है 5, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? ए यूपी में, बी असम में, सी गुजरात में या डी राजस्थान में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी गुजरात में जंगली गधों का जो अभ्यारण्य है यह गुजरात में स्थित है। गुजरात के जो कच्छ का रण है, कच्छ का रण वहाँ पर स्थित है और यहाँ पर यह भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। और यहाँ पे खर, गंधेरा,
और यह जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर है सी, यानी गुजरात के कच्छ के रण में है। प्रश्न नंबर है 6, झूमिंग कृषि करते हैं। ए भोटिया, बी खासी, सी संथाल या डी टोडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी जो खासी जनजाति के जो लोग हैं वह झूमिंग कृषि करते हैं। झूमिंग कृषि के अंतर्गत क्या होता है कि किसी विशेष स्थल की जो जगह होती है वहाँ की वनस्पतियों को काट कर या जला कर के साफ कर दिया जाता है और उस पर कृषि की जाती है, जिसे हम कर्तन एवं दहन प्रणाली भी कहते हैं। कर्तन एवं दहन प्रणाली या पैड़ा पद्धति भी कहा जाता है। ये जो झूमिंग कृषि है मुख्यतः भारत के जो उत्तर पूर्वी के प्रदेश हैं, जैसे कि जो सेवन सिस्टर कहते हैं, जैसे असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश, इन जगहों पर की जाती है। खासी लोग जो हैं वो मेघालय राज्य के मूल निवासी हैं। अगर पूछा जाए खासी लोग कहाँ के निवासी हैं तो मेघालय राज्य के मूल निवासी है। और मेघालय में झूमिंग कृषि पद्धति का जो नाम है उसे बोगामा भी कहते हैं, बोगमा। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि खासी लोग जो हैं वह झूमिंग कृषि करते हैं। प्रश्न नंबर है 7, भारत के किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है। ए बंगलुरु, बी चेन्नई, सी दिल्ली या डी मुंबई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दिल्ली में। फिक्की द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी, उसमें लगभग 7,000 मिलियन टन जो है दिल्ली जो है वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट का उत्पादन करता है। फिर उसके बाद आता है मुंबई। तो इस प्रकार सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर है 8, यदि अरुणाचल प्रदेश में का जो तिरप है वहाँ पे सूर्योदय जो है वह 5 बजे IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर होता है, तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय जो है वह किस समय पर होगा। लगभग 5:30 प्रातः, बी लगभग 6 प्रातः, सी लगभग 7 प्रातः या डी लगभग 7:30 प्रातः। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी लगभग 7 प्रातः। अरुणाचल प्रदेश का जो तिरप है और जो गुजरात का कांडला है, इनके बीच का जो देशांती विस्तार है, अरुणाचल प्रदेश को जब आप देखेंगे मैप में तो 96.16 ईस्ट से में है अरुणाचल प्रदेश का तिरप, और गुजरात जो है वह 70.13 ईस्ट में है। इन दोनों के जो बीच डिफरेंस है वह 26.3 डिग्री ईस्ट पे है। लगभग अंतर जो है जिसके कारण दोनों के बीच जो लगभग अंतर है वह 2 घंटे का अंतर हो जाता है, जिसके कारण जब अरुणाचल प्रदेश के तिरप में प्रातः 5 बजे सूर्योदय होता है तो गुजरात में प्रातः 7 बजे सूर्योदय होगा, क्योंकि भारत का जो मानक समय है वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर निर्धारित किया गया है, जो कि ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी कि लगभग 7 बजे। प्रश्न नंबर है 9, मध्य प्रदेश को, कथन ए है, मध्य प्रदेश को भारत का इथियोपिया कहा जाता है। कारण आर, उसके प्रमुख लक्षण अत्यधिक बाल मृत्यु दर एवं कुपोषण है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है, क्योंकि मध्य प्रदेश को भारत का इथियोपिया कहा जाता है। जब 2008 में भारतीय राज्य भूख सूचकांक की जो रिपोर्ट जारी की गई थी उसके अनुसार मध्य प्रदेश का जो स्कोर था वहाँ पे 30.9 था, और यहाँ पे जो देश में भूखे लोग थे उनकी सबसे बड़ी संख्या थी, जिसके कारण इसे भारत का इथियोपिया कहा गया। तो कथन ए जो है सही है। कारण आर, उसके प्रमुख लक्षण जो है अत्यधिक बाल मृत्यु दर एवं कुपोषण है, तो कारण भी आ रहा है। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो गया ए। प्रश्न नंबर है 10, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है ए चंद्रमा, बी सूर्य, सी बृहस्पति या डी मंगल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी,
यानी कि मीथेन किसके वायुमंडल में उपस्थित है? तो बृहस्पति के वायुमंडल में उपस्थित है। मीथेन गैस के अलावा और अन्य गैसें पाई जाती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम और अमोनिया गैस भी पाई जाती है। जबकि मंगल ग्रह के वातावरण की बात करें तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी जो गैसें हैं ये मंगल में पाई जाती हैं। जबकि चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा पर वायुमंडल अनुपस्थित होता है। और सूर्य की बात करें तो सूर्य का वायुमंडल जो है विभिन्न परतों में पाया जाता है। तो फोटोस्फीयर में 90% हाइड्रोजन, जबकि 9% हीलियम और 1% भारी तत्व पाया जाता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो गया सी, यानी कि बृहस्पति के वायुमंडल में मीथेन गैस जो है उपस्थित होती है। तो ये रहे जियोग्राफी के 10 क्वेश्चन। और भी क्वेश्चन बाकी हैं जिनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।